Hey, hi everyone, this is Gaurav Tiwari and I welcome you all in this series of Python where now we will start with the set data type. अभी तक हमने बहुत सारे डेटा टाइप कवर कर लिए हैं, जहां पे पिछली क्लास में मैंने रेंज डेटा टाइप खत्म किया था। कौन कौन से डेटा टाइप पाइथन के अंदर हैं? 14 नाम बताइए। इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल, एसटीआर, लिस्ट, बाइट्स, बाइट एरे, इतने हम खत्म कर चुके हैं, ठीक है ना। और रेंज भी बचे हैं। अब हमारे पास टपल भी हो चुका है। अब हमारे बचे हैं सेट, फ्रोजन सेट, डिक्ट और नन। अब मैं बात करूंगा सेट डेटा टाइप की। सेट क्या होता है? आपने कहीं ना कहीं अपने स्कूल लेवल पे पढ़ा होगा व्हाट इज अ सेट। सेट इज अ यूनिक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। सेट इज अ यूनिक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आपने बचपन में पढ़ा होगा ना, आपके जो सेट्स वगैरह होते हैं क्लास 11 12th में, कि सेट होता है और सेट के अंदर कुछ एलिमेंट जैसे कि 1 2 3 4, तो ये एक नंबर्स का सेट हो गया। एक सेट आपका लेट्स से वीक डेज का ले सकते हैं अपन, के मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। सो सेट क्या होता है? सेट एक यूनिक कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का। सेट क्या होता है? यूनिक कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का। सिमिलरली इसी पर बेस्ड ही हमारे पाइथन में बनाया गया है सेट डेटा टाइप, ठीक है। सेट डेटा टाइप के अंदर क्या होता है? पहली चीज यहां पे क्या होता है, सबसे मेन चीज जो है, सबसे मेन चीज है कि यहां पर डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड। डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड। कोई चीज अगर एक बार आ गई तो दोबारा नहीं आ सकता, क्योंकि सेट का मतलब ही होता है यूनिक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट का मतलब ही होता है यूनिक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब कोई चीज एक बार आ गई तो दोबारा नहीं आ सकती, ठीक है ना। ठीक है, अगर दोबारा आपने लिखी तो उसको मान्य नहीं माना जाएगा, उसको रिमूव कर दिया जाएगा वहां से, ठीक है। सो सेट के अंदर सबसे पहली चीज क्या होता है? डुप्लीकेट्स आर अलाउड, ठीक है। दूसरी बात, हेट्रोजीनियस डेटा। हेट्रोजीनियस डेटा जैसे लिस्ट में होता था, अलाउ होता है। यहां पर एक थोड़ी सी चीज होती है अजीब सी, इंसर्शन ऑर्डर नॉट प्रिजर्व्ड। इंसर्शन ऑर्डर नॉट प्रिजर्व्ड। भाई इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं रहता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर मैंने एक सेट के अंदर एलिमेंट डालना शुरू किए, पहला एलिमेंट डाला, दूसरा डाला, तीसरा डाला, चौथा डाला, पांचवा डाला, तो ऐसा नहीं होगा कि पहला पहले नंबर पे डल गया, दूसरा दूसरे पे, तीसरा तीसरे पे, चौथा चौथे पे या पांचवा पांचवे पे। ऐसा कुछ नहीं होता। कोई सा कहीं पर भी जा सकता है, रेंडमली कहीं पर भी वो स्टोर हो जाएगा किसी भी जगह पर। इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता। जैसे लिस्ट में होता था ना कि पहला जाके 0 इंडेक्स पे, यहां इंडेक्स ही नहीं होती, यहां इंडेक्स ही नहीं होती, क्योंकि इंडेक्स तो तब होगी ना जब हमारा कोई इंसर्शन ऑर्डर होगा। जैसे लिस्ट में होता था कि हमने एलिमेंट्स डाले 10 20 30 40 50, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स मैंने डाले तो यहां पे इसकी इंडेक्स होती थी 0, इसकी 1 2 3 4। यहां इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, क्योंकि यहां इंसर्शन ऑर्डर ही प्रिजर्व नहीं होता। क्योंकि अगर आपने लेट्स से 10 डाला, पता चला तो 10 यहां डल गया। आपने 20 डाला तो 20 पता चल गया यहां डल जाएगा। जब हम प्रिंट करेंगे तो 30 यहां आ गया, 40 यहां आ गया, पता चला 50 यहां आ रहा है। कोई सा भी कहीं पर भी जा सकता है। कोई यहां पे ऐसा नहीं होता कि इंसर्शन जिस ऑर्डर में आपने डाला उसी ऑर्डर में डालेंगे। कहीं पे भी जाके स्टोर हो सकता है। इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता, ठीक है। अगली बात कि ये म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है? इट इज म्यूटेबल। इट इज म्यूटेबल। इंटरव्यू में आपसे जरूर पूछा जाएगा ये क्वेश्चन कि लिस्ट और सेट में क्या डिफरेंस होता है। लिस्ट और सेट में क्या डिफरेंस होता है? तो आप मुझे बताइए लिस्ट और सेट में क्या डिफरेंस है? लिस्ट भी म्यूटेबल है, सेट भी म्यूटेबल है। लिस्ट में भी हेट्रोजीनियस डेटा आता है, सेट में भी हेट्रोजीनियस डेटा आता है। फिर डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है कि लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स अलाउ होते हैं। एक बार कोई चीज आ गई तो दोबारा भी आ सकती है, लेकिन सेट में एक बार कोई चीज आ गई तो वो दोबारा नहीं आ सकती, दोबारा नहीं आएगी। यूनिक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है सेट तो। और दूसरी बात कि जो लिस्ट होती है उसमें इंसर्शन ऑर्डर हमेशा प्रिजर्व होता है, कि जिस ऑर्डर में हम एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं उसी ऑर्डर में वो मेमोरी में जाते हैं, और जब हम प्रिंट करते हैं उनको तो एक एक करके हमें सारे एलिमेंट मिल जाते हैं। लेकिन यहां पे क्या होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। किसी भी ऑर्डर में आप जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स डाल रहे हो, जरूरी नहीं है उसी ऑर्डर में वो स्टोर हो। किसी भी ऑर्डर में स्टोर हो सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में प्रिंट हो सकते हैं। सो दिस इज व्हाट अ सेट इज। आई होप दैट सेट, व्हाट इज सेट, इट इज क्लियर टू यू। सेट, व्हाट इज सेट? सेट इज a unique collection of objects where heterogeneous data is allowed, insertion order is not preserved, duplicates are not allowed, but it is mutable in nature, ठीक है। तो ये आपको इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी ध्यान रखने की बहुत जरूरत है कि आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। अगर आप पाइथन मेंशन करेंगे और मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो ऑब्वियसली मेंशन कर ही दीजिएगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा 110% आप उसकी बैंड बजा दोगे। मैं आपको बिल्कुल डिटेलिंग में सारी चीजें समझा रहा हूं, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा इसके बाहर, सारी चीज यहीं से पूछी जाएगी। तो अगर आपसे पूछा गया है कि लिस्ट
लिस्ट और सेट में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस ये है कि लिस्ट और सेट हैं दोनों म्यूटेबल हेटेरोजीनियस आइटम दोनों में, लेकिन डुप्लीकेट्स अलाउ होते हैं लिस्ट में, जबकि सेट के अंदर डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होते हैं। लिस्ट के अंदर इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होता है, जबकि सेट के अंदर इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता है। अब सेट को हम लिखते कैसे हैं, कैसे हम सेट बनाएंगे? तो सेट बनाने के लिए मुझे कुछ नहीं, एक वेरिएबल ले लीजिए, मैंने ले लिया s इक्वल्स टू करली ब्रेसेस। आपने अपने बचपन में भी देखा होगा कि सेट के लिए करली ब्रेसेस का यूज होता है, तो उसी टाइप से करली ब्रेसेस में मैं लिख दूंगा 10 20 30 40 50 60, इस टाइप से मैं एलिमेंट दे सकता हूं। दिस इज हाउ आई विल डिफाइन अ सेट। ये बन गया मेरा सेट, ठीक है, ये मेरा सेट हो गया। समझ में आई आपको मेरी बात? अच्छा, अगर मुझे एक एक करके इन एलिमेंट को प्रिंट करना है तो बताइए क्या करेंगे? मैंने आपको सिखाया हुआ पिछली क्लास में, कैसे प्रिंट करेंगे? हम लिखेंगे फॉर i in s, ठीक है, हर एक एलिमेंट जो इसके सेट के अंदर है वो एक एक करके i में आ जाए और हम एक एक करके सारे एलिमेंट को क्या कर लें, प्रिंट कर लें, ठीक है ना। एक एक करके सारे एलिमेंट आ जाएंगे और वो प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन आप देखेंगे कि जरूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में आपने डाला है 10 20 30 40 50 60 उसी ऑर्डर में आए, कोई भी कहीं पे भी आ सकता है, कोई भी कहीं पे भी आ सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है आपने पहले 10 डाला तो हो सकता है पहले 10 डाला दूसरे में 20, लेकिन पहले में 20 डल गया और बाद में 10, ऐसा होता है। यहाँ पे इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता। जैसे मेरा इंसर्शन ऑर्डर क्या है, पहले 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40 फिर 50 फिर 60, और यही आना चाहिए। आ भी सकता है लेकिन जरूरी नहीं आए। अगर आप 2-3 बार ये प्रोग्राम रन करके देखोगे तो देखना एक ना एक बार जरूर अलग आ जाएगा, और मैं वीडियो में भी आपको ये चला के दिखाऊंगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि किस तरीके से मैं एक सेट को डिफाइन कर सकता हूं। चलिए एक एग्जांपल आपसे पूछता हूं, देखते हैं आप कितने इंटेलिजेंट है, इसका आंसर बता पाते हैं कि नहीं। मैंने बोला s ऑफ 0 को प्रिंट कर दो, क्या आएगा? s ऑफ 0 को प्रिंट कर दो, 10 आएगा। s ऑफ 1 को प्रिंट कर दो, कितना आएगा? 20 आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? आप इंडेक्स एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि सेट के अंदर इंडेक्स होती नहीं है। इंडेक्स यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये 0 इंडेक्स पे, ये फर्स्ट पे, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, क्योंकि यहाँ पे इंसर्शन ऑर्डर ही प्रिजर्व नहीं है, तो इंडेक्सिंग कहाँ से होगी? इसलिए आप इस तरीके के कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, इस तरीके के कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज आप नहीं कर सकते। देख पा रहे हैं आप, सेट के अंदर आपने बोला कि s ऑफ 0 पे 10 कर दो, तो 10 तो था ही, मतलब 10 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि s ऑफ 0 ही कुछ नहीं होगा, क्योंकि s ऑफ 0 ये है ही नहीं, क्योंकि सेट के अंदर इंडेक्सिंग ही नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि सेट क्या है, सेट क्या है, सेट के अंदर इंसर्शन ऑर्डर ही प्रिजर्व नहीं होते, इसलिए यहाँ पर इंडेक्सिंग का कंसेप्ट नहीं होता और इस तरीके की चीजें भी नहीं होती। आई होप आपको समझ में आया है। फिर आप बोलोगे सर मुझे कोई एलिमेंट डालना है इसमें, तो कैसे डालूंगा सेट के अंदर? तो जब मैं आपको सेट डिटेल में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। अभी वहां ऐड मेथड होता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर भी, मैं सेट के ऊपर अभी करूंगा डिस्कशन। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं सेट से रिलेटेड कुछ और बातें आपसे करूंगा, जहां पे मैं और थोड़ा एडवांस लेवल की बातें सेट के ऊपर आपसे करने वाला हूं। जब तक इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि फर्दर नोटिफिकेशन वीडियोस के आपको मिलते रहे। दिस इज गौरव तिवारी, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।